we'll go into the Word of God. We saw the Plato's cave metaphor. हमने उसके अंदर देखा था कि कई लोग गुफा के अंदर है और जन्म से वो वही गुफा के अंदर है. And then all that they have seen in their life, पूरी उनकी जिंदगी के अंदर जो उन्होंने देखा है वो सिर्फ शैडो देखा है, क्योंकि बाहर एक आग जल रही है और लोग उसके सामने से कुछ ना कुछ लेकर घोड़ा और the object they are carrying it from outside, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उस वॉल के ऊपर पड़ता है. And for whole life they have seen the shadows but no reality. But एक दिन उसमें से एक व्यक्ति छूटकर वो केव से बाहर आता है और बाहर की दुनिया को देखता है. He saw the real sun. वो एक रियल सन को देखता है और कहता है कि यार एक ये सन भी होता है, राइट. इनिशियली जब वो सन को देखता है तो he had a difficulty because पूरी जिंदगी उसने उस गुफा में, जो कि अंधेरी गुफा है, वहां पर बिताई हुई है. बट धीरे धीरे उसकी आंखें जो है वो खुलने लगती है एंड ही कुड सी द रियलिटी, ही कुड सी द रियल हॉर्स. वो जब देखता है कि देयर आर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई. वी सॉ दैट बेस्ड ऑन Ephesians 1 and verse 18, जिसके अंदर लिखा है, एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम वर्स 17, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलावट की आशा क्या है. So that is what we saw, the eyes of your understanding being enlightened, कि तुम्हारी जो मन की आंखें ज्योतिमय हो. And we saw from the Old Testament, हमने पुराने नियम से देखा था, that God had to open eyes of many people. परमेश्वर को कई बार लोगों की आंखें खोलनी पड़ी. From the very first chapter we see God doesn't open the eyes of Adam and Eve. परमेश्वर आदम और हवा की आंख को नहीं खोलता, but when they disobeyed God's clear commandment, their eyes were open. And what happens after that? हमने क्या देखा था? They found themselves naked. वो उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने नंगा पाया. And then God had to clothe them. परमेश्वर को उनको वस्त्र. Initially they tried to clothe themselves with the fig leaves. उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने कपड़े बनाने चाहे, and they tried to clothe themselves, but still they were naked before God. They were guilty before God, and God had to sacrifice an animal. परमेश्वर को वहां पर एक एनिमल को कट करके उसका चमड़ा लेकर उसको वस्त्र पहनाने पड़े. So we all need to be clothed by God. जब हमारी आंखें, the spiritual eyes, when that is open, जब परमेश्वर हमारी आंखें, जब हम वचन को सुनते हैं and our eyes are being enlightened, the first thing that person recognizes is that we are naked before God, कि हम परमेश्वर के सामने नंगे हैं. We feel guilty before God because God is holy, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है. The second thing we saw from the Old Testament, does anybody remember in a chronological order what was the second सब पार्ट वी हमने दूसरी क्या चीज देखी थी? एन एग्जाम्पल दैट द आईज वर ओपन. और किसकी आंखें परमेश्वर ने खोली? इन द सेम बुक ऑफ जेनेसिस. हागार के बारे में हमने देखा था, राइट. इन जेनेसिस 21, जब हागार अब्राहम उसको भेज देता है, जब उसको एक दूसरा बेटा, अपना खुद का बेटा आइसक उत्पन्न होता है, तब उसने देखा, जब सारा ने देखा कि उसका जो हागार के साथ में जो बेटा है इश्माएल, अब्राहम को बोलती है कि इसको अब तू जाने दे, यू नो. एंड अब्राहम विद अ वेरी हैवी हार्ट ही हैड टू लेट देम गो. जब वो उसको जो पानी भर के दिया था ऑन देयर वे इन द विल्डरनेस, वो पानी जो है वो खत्म हो जाता है. एंड देन हागार सोचती है कि मैं मेरे बेटे को ऐसे मरते हुए मेरी आंख के सामने नहीं देखना चाहती. एंड देन शी पुट्स द सन टू द ऑपोजिट साइड एंड शी सिट्स ऑन द ऑपोजिट साइड. एंड देन and she cries out and God heard the prayer. तब angel comes and open her eyes, उसकी आंखें खोलता है और वहां पर ही वो देखती है कि there was a well. उसके ऊपर से हमने क्या देखा था? What was the lesson after behind that?
Sometimes, see, God has prepared the way for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो काम करना था, it's already there for you. उद्धार का जो काम है, it is finished. That's when Jesus said, ये पूरा हुआ on the cross. Sometimes you need to see that reality. मैंने when I saw this Ephesians 1:18, मैंने आपको एक example बताया था from the real life. What is the example? That imagine you have a rich father. आपका एक धनी पिता है, and he has signed a will. He has lot of assets and he has signed a will for you. उसने आपके लिए एक will बना के रखी है. उसके मृत्यु के पश्चात उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, that is going to be yours. But imagine a person who never opens that will. एक ऐसा व्यक्ति, उसका बेटा ऐसा है जिसने वो will को कभी खोल कर देखा ही नहीं. उसको पता ही नहीं है that what is his inheritance, what he is going to acquire from his father. God wants you to acknowledge that what is your real inheritance. आपकी सही माने में आप क्या पाने वाला है through God. अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में है, and many times that reality is there. It's just that God has to open your eyes. परमेश्वर को आपकी आंखें जब खोलता है तब आपको वो चीज दिखती है. जैसे हागार के केस में the well was already there. वो कुआं वहां पर already था. It's just that the angel of the Lord had to open her eyes. उसकी आंखों को खोलना था. Then what was the third example we saw from the Old Testament? तीसरा कौन सा देखा था? I'll give you a clue. It was from the book of Numbers. वो गिनतियों की पुस्तक के अंदर था. बालाम. Right? जब बालाम को कर्ज करने के लिए बालाक बुलाता है, then we see that वो गधी को वो एंजल जो है, जो एक तलवार लेकर खड़ा है, वो उसको दिखता है, बट बालाम को नहीं दिखता है. 3 बार वो इस इधर उधर भागती और 3 बार बालाम जो है उसको लकड़ी से मारता है. तब फाइनली गॉड ओपन द माउथ ऑफ अ डोंकी, और वो गधा जो है वो उससे बात करता है और कहता है तूने मेरे साथ यूं क्यों किया है. राइट, आई एम कैरिंग यू फ्रॉम योर बर्थ. मैं जन्म से तुझे लेकर घूमता हूं, मैंने तेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया है. देन व्हाई डू यू डू दिस टू मी? तू मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रहा है? देन God had to open the eyes of Balaam. परमेश्वर को बालाम की आंखें खोलनी पड़ी. जब बालाम की आंखें खुली, what was his immediate expression? He saw the angel. When he saw the angel, what happens? He recognized that I am sinner and I've sinned before God. मैं पापी हूं और मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है. He kneeled before. That is what happens when God opens your eyes. जब परमेश्वर आपकी वो आत्मिक आंखों को खोलता है, you will recognize that I am sinner before God. What was the fourth example we saw? I'll give you a clue. It is from the 2 Kings. दूसरे राजा के अंदर है. एलीशा, जब सीरिया का राजा एलीशा के साथ युद्ध करने आया, देन फाइनली उसको पता चल गया कि एलीशा, क्योंकि एलीशा ने उसको, इस्राएल का जो राजा है उसको, ही ऑलरेडी टोल्ड दैट सीरिया का राजा है वो तेरे ऊपर लड़ने के लिए आता है और यहां उसका कैंप है, तू वहां पर नहीं जाना. तब सीरिया के राजा को लगा यार मैं यहां पर ये कैंप लगाता हूं, ये इस्राएल के राजा को पता कैसे चल जाता है. देन उसके जो सोल्जर है उसमें से एक आकर वो सीरिया के राजा को कहता है तू जो अपने बेडरूम में सोचता है वो भी इस्राएल के राजा को पता है. बिकॉज इस्राएल के अंदर एक भविष्यवक्ता है, उसका नाम है एलीशा. ही इज अ माइटी प्रॉफिट. वो तू जो सोचता है वो भी परमेश्वर उसको बता देता है. फाइनली ही कम्स टू द टाउन, जिस टाउन में एलीशा ठहरा हुआ है, डोथाम, वहां पर वो आता है. और सुबह जब उसका सर्वेंट है वो उसकी कैंप से बाहर आकर देखता है तो सीरिया का आर्मी ने उनको चारों ओर से घेर लिया है. तब वो एलीशा के पास जाता है और कहता है लुक वी आर कवर्ड बाय द सीरियन आर्मी. तब एलीशा उसको कहता है परमेश्वर इसकी आंखों को तू खोल दे ताकि वो देख सके. राइट, एंड देयर ही सेज समथिंग सिमिलर टू 1 जॉन 4:4. पहला यूहन्ना 4:4 के अंदर लिखा है जो तुम्हारे अंदर है
वो जो संसार में है उससे बड़ा है. He's someone greater, and something similar to that you see in that second Kings also. एलिशा भी उसके लिए वही प्रार्थना करता है, तब उसकी आंखों को वो खोलता है और कहता है, you know, basically that shows that your future is secure in the hands of God. आपके साथ, if you are a person walking with God, अगर आप परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति है, then your future is in, आपका भविष्य जो है वो परमेश्वर के हाथ में है. You are secured in the hands of God, similar to what happens at the time of Elisha. Then what was the next one we saw? और कौन सा देखा था? That was from the book of Isaiah. Isaiah के अंदर भी, when he saw the glory of God, when you look at Isaiah chapter 6, जब उसको परमेश्वर स्वर्ग का एक दर्शन देता है, again what happens when he saw that? What was his reaction? उसका रिएक्शन क्या था? I am a sin. हाँ, मैं तो अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं. Then what happens? God had to sanctify. उसने वहां पर लिखा है, वो सराफ ने एक कोयला लिया और उसकी जीभ के ऊपर रखा. See, when can God use you? परमेश्वर कब आपको इस्तेमाल कर सकता है? First of all, when your eyes are being enlightened, आपकी आंखें को जब खोलता है, when you recognize that I am sinful man, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, I need the grace of God, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है. Not by my strength, not by my good works, मेरे अच्छे काम या मेरी ताकत के द्वारा नहीं, but only and only by the grace of God. When you realize that and God sanctifies you, जब परमेश्वर आपको पवित्र करता है, then वो कहता है मेरी ओर से कौन जाएगा, right? And then Isaiah says, here I am, sent me Lord. मैं यहां हूं, तू मुझको भेज. That is when God starts using you. And finally we saw, आखिर में हमने देखा था from the book of Job, right? In final chapter of the book of Job, अयुब का पुस्तक उसका 42 के अंदर हमने देखा था. Again अयुब क्या कहता है? अब तक मैंने तेरे बारे में सुना था. I have heard about you, but now my eyes see you. अब मेरी आंखें तुझे देखती. I'm not going into the detail because we have already seen that. Now we'll look at one or two more examples from the New Testament when God opens the eyes, जब परमेश्वर लोगों की आंख को खोलता है, and what happens after that. And then we'll go and probably conclude the chapter 1 today. You see, in Luke chapter 24, Luke को रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के अंदर, when Jesus rose from the dead, जब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, and उसी दिन दो व्यक्ति है, वो इमाउस नाम का रोड की ओर, वहां से जेरूशलेम से जो रोड इमाउस की तरफ जाता है, उसकी तरफ दो लोग जा रहे थे. Who are the two people? At least one of them. उसमें से एक कौन था? Cleopas, because the text clearly tell you that he was Cleopas. The second, we don't know who is that second person. दूसरा कौन व्यक्ति है, भी नहीं जानता. Maybe उसकी wife होगी, because she was present with Cleopas when you read the account of crucifixion. Some people say it may be Luke himself. वो Luke खुद हो सकता है. We don't need to guess. हमको देखने की जरूरत नहीं. Who is that second person? The important thing is that Jesus starts walking with them. यीशु उनके साथ हो जाता है, right? And then वो उसको पूछता है. Now, if you read verse 16, Luke 24 verse 16, वहां पर लिखा है, क्योंकि उनकी आंखें बंद कर दी गई थी कि वो यीशु को पहचान नहीं सके. And then Jesus starts walking with them and asks them that, what are you talking about? तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? And then these two people says, क्या तूने नहीं सुना ये बात? Haven't you heard about this Jesus? जो जिसने बड़े काम दिखाए, बड़ा प्रचार किया, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया, बट तीसरे दिन वो जी उठा है. हमारे में से कई स्त्रियां थी जो उस कब्र के ऊपर गई, एंड द फिजिकल एविडेंस दैट दे फाउंड इज द एम्प्टी टूम. उन्होंने वो कब्र को खाली पाया. एंड देन द राइज इन क्राइस्ट, जो मरे हुए में से जी उठा यीशु है, वो उनको दिखा. दे सॉ द राइज इन क्राइस्ट. और उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन पाया कि वो जीवित है. Please read verse 25. Luke chapter 24 and verse 25.
तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, Verse क्या 26. अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा So दिया। this is one of the greatest theological lesson that Christ preached to someone after his resurrection. He basically told them from beginning at Moses, मूसा से शुरू करके सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया. He expounded to them in all the scripture the things concerning himself. Basically that includes the entire Old Testament. वो पूरा पुराना नियम जो है, because he talks about Moses, उसने कहां से शुरू किया? मूसा से शुरू करके, and all the prophet, जितने भी भविष्यवक्ता है, those who spoke about him, because if you look at the Old Testament, the entire Old Testament is about Christ. Starting from the first book to the last book of Malachi, it talks about Christ. So Jesus explained to them, expounded to them in all the scripture the things concerning himself. Chalte chalte they went to the town जहां पर वो जा रहे थे, and they invited Jesus to their house. उन्होंने यीशु को अपने घर में बुलाया और वो उसके साथ में भोजन करने बैठा. Please read verse 31 in the same chapter. तब उनकी आंखें खुल तब उनकी आंखें खुल गई. Continue reading. और उन्होंने उसको पहचान लिया. They recognized who this person who was walking with us. ये व्यक्ति कौन है जो हमारे साथ में चलता था? The one who taught us from the Moses and the prophet, जिसने पुराने नियम में से अपने विषय में उनके साथ में बातें की. अब now their eyes are open, उन्होंने आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया. कंटिन्यू रीडिंग. और वह उनकी आंखों से छिप गया. नेक्स्ट वर्स. उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? Once you preach or when you hear the gospel, जब आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं, what happens? And they said to one another, did not our heart burn within us when you talk with us on the road? The heart burn. जब आपकी आंखें जब परमेश्वर खोलता है, you see when Peter was preaching on the day of Pentecost, वहां पर लिखा है जो लोगों ने पतरस को सुना उनका हृदय छिद गया. Their hearts were pierced. And God opened their eyes. परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला through the word of God. And they believed and repented and they baptized and they were added into the church. That is what happens. अब जब वहां पर लिखा है उनके मन में उत्तेजना हुई. And what happens? The next verse. वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया. They started testifying about risen Christ. जब उनकी आंखों खुल गई, जब उन्होंने वो सुसमाचार सुना, their hearts were burned from within. उनका हृदय जो है वो अंदर से जब उन्होंने जब उस जो कहते हैं जब हमने यीशु से वो उसके बारे में जब सुना, didn't our heart burn? वो कहता है कि क्या हमारे मन में वो उत्तेजना नहीं हुई? And at that time वो वहां पर रुके नहीं. They went to the disciple. वो बाकी चेले थे उनके पास यरूशलेम में उसी समय गए. That word immediately shows that they did not keep quiet. And then verse 35 में लिखा है तब उन्होंने अपने मार्ग की बातें उन्हें बताई और यह भी कि उन्होंने रोटी तोड़ते समय उसको पहचाना. That is what happens when God opens your eyes. There is another person whose eyes were open. We saw it few days back in Acts chapter 9. कौन है वो व्यक्ति in the New Testament? Paul. When he saw the light
on the way to Damascus. उसकी आंखें for a temporary time he was blinded. Then परमेश्वर अनानिया नाम का एक व्यक्ति को उसके पास में, I would like you to read one verse. Go to Acts chapter 9 and please read verse 17 onwards. उसका 17 वचन से नीचे पढ़े. तब हनन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई साउल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए, that you receive your eyesight back, तू फिर से अपनी दृष्टि पाए. When you receive the sight, what is the following thing that should happen? Continue reading. और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो That you be filled with the Holy Spirit. We saw that last Sunday. जब हमने we run the church in the prayer line, we saw the filling with the Holy Spirit. Continue reading. Next verse. और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने, और वहां पर लिखा है पॉल देखने लगा. He started seeing. Next. और उठकर बपतिस्मा लिया. The very next thing that he did is that he took the water baptism. He did not wait. He immediately, when his eyes were enlightened, when he saw and heard Jesus, जब उसने उस यीशु का बारे में गवाही सुना, he did not wait, he did not doubt, but it says immediately he took the water baptism. What happens next when he was baptized? फिर भोजन करके बल पाया. Read verse 20. और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा. When his eyes were opened, he took the water baptism, and then God started using him for his glory and for his ministry. And it says immediately he preached the Christ in the synagogue. He became the witness for Christ. So this thing has to happen. Your eyes to be enlightened. When your eyes are enlightened, you recognize that I am a sinful human being. कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं. I need the grace of God in my life. मुझे मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है. Then God wants you to do something. He wants you to step out in faith. आपको विश्वास में एक कदम आगे रखने के लिए कहता है. मैंने उस जब केव का जो पिक्चर दिखाया था उसमें मैंने दिखाया था जो पहला व्यक्ति उस केव का बाहर निकला, for some time it was difficult for him to look at the sun. उसको उस पर सूर्य की ज्योति में देखना उसके लिए it was difficult. Maybe it's difficult for you to step out in faith. जो आप सालों से कर रहा है उसको छोड़ना आपके लिए कठिन हो सकता है. और maybe if you want to take one step in your faith, आपको आपके विश्वास की जर्नी में if you want to take one step, maybe it's baptism or maybe something else. It may be difficult in the beginning, but slowly and slowly his eyes were adapted. And that happens by the grace of God. वो परमेश्वर के अनुग्रह से होता है. You have to, you see many times people say, I don't want to take the step. I would say that imagine if you send your children to the college, आप अपने बेटे को कॉलेज में भेजना चाहते हैं, and you have heard that people go to the college and they start taking drugs and this is all things happen. Don't you send because of that, won't you send your children to the college? क्या उसकी वजह से आप अपने बेटे को कॉलेज में नहीं भेजोगे? अगर नहीं भेजोगे then it's the biggest foolishness, because you are keeping the education away from your children. That is not good for your child. Similarly, if you are afraid that if I take one step, मैं अगर एक step विश्वास में रखूंगा, then what is going to happen? If I take the water baptism today, अगर मैं बपतिस्मा लेता हूं,
by faith, you know, whether I will be able to live the life that God wants me to live. क्या मैं परमेश्वर जैसी चाहता है वैसी जिंदगी में जी पाऊंगा कि नहीं? Well, that is not in your hand. The future is in the hand of God. आपका जो फ्यूचर है, when you receive Christ, जब आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके अपनाते हो, the book of Colossians says he puts you, आपको वो स्वर्गीय स्थानों में, he puts you in the heavenly place. You are secured in the hands of God. आप परमेश्वर का हाथ में, you are secure, your steps, आप जो चलते हैं, you walk by faith in God. आप परमेश्वर का अनुग्रह से उस विश्वास में आगे चलते हैं. And God will give you the grace that you need to live the life which is pleasing and acceptable to God. Let's come back to the Ephesians 1. Look at a couple of more things. Ephesians 1. Please read from verse 18 onwards. उसका 18 वचन से नीचे पढ़े. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो. So that part we saw. Let your eyes of your understanding being enlightened. Continue reading. कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है. So 3 things Paul wants you to know. परमेश्वर 3 चीजें आपको जानने के लिए बोलता है. Like I said, many people who live their life, उनके पिता जो, he's a rich father, but they never bother to open the will. Now God wants you to know these 3 things. ये 3 जो fact है that you need to know in this life. The first thing is the hope of his calling. उसके बुलावट की आशा क्या है? That first of all you have to know. Once your eyes are being enlightened, जब परमेश्वर आपकी आंख को खोलता है, उसके बुलाने की आशा क्या है, कैसी होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है? What are the riches of his glory? That is the second thing that God wants you to know. Just like a rich father who has left $1 million asset for you, similarly, God has prepared an inheritance for those who love him. परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कुछ रख छोड़ा है. That God wants you to recognize that what is the hope of his calling. That's the first thing. The second is the riches of his glory. And the third thing, please read verse 19 also, and then I will explain maybe one verse for each one of these 3. Please read verse 19. और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हैं कितनी महान है. उसकी शक्ति के And what is the exceeding greatness of his power? उसकी सामर्थ हमारी ओर से विश्वास करते हैं वो कितनी महान है. That is the third thing that God wants you to know. What was the first one? पहली क्या है? What is the hope of his calling? उसके बुलाने की आशा क्या है? What is the second thing? The riches of his glory or the inheritance. The third thing is the exceeding greatness of his power. उसकी जो सामर्थ्य जो हमारी ओर से विश्वास करते हैं कितनी महान है, उस शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार. So let's look at the first one, the hope of his calling. Well, the hope, परमेश्वर की जो बुलावट की आशा है. Why does God call you first of all? परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? Why is God calling you? परमेश्वर आपको क्यों बुलाता है? परमेश्वर आज भी लोगों को क्यों बुलाता है? What is the reason behind his calling? Does anybody can say? Why does God call you? परमेश्वर आपको क्यों बुलाता है? To save you from sin, right? Second or First Thessalonians उसका 2:13 में लिखा है that he wants you to be sanctified by his spirit and receive the salvation. That is why God calls you. इसलिए परमेश्वर आपको बुलाता है. What else? और किस चीज के लिए बुलाता है? He has a plan to give you eternal life, right?
What else? એમના દીકરા દીકરી બનાવીને એમની વારસાઈ વારસદાર બનાવે છે. Right, to give you the inheritance. That is the riches of the inheritance. The second thing. Well, the most importantly, why God calls you is to be holy. He's calling you for the holiness because it says God is holy, Parmeshwar Pavitra hai. He wants his people also to be holy. So he's calling you for the holiness, for the salvation, so that you receive the salvation, you receive the eternal life, कि आप उस अनंत जीवन को पाए, and like Kundan aunty said, you receive the inheritance. Let's look at the first one, the hope of his calling. Go to 1 Peter chapter 1. पहला पत्रुस उसका 1 अध्याय. Please read verse 3 and 4. उसका 3 और 4 वचन को पढ़े. पहला पीटर, 1 Peter chapter 1 verse 1 and 2. Now remember, the hope of his calling, परमेश्वर की जो बुलाने की जो आशा है, that is rooted in the resurrection of Jesus Christ. वो किसके बेसिस के ऊपर है? परमेश्वर के मरे और जी उठने के बेसिस पर है. That you will see that as we go further in the book of Ephesians. Please read verse 3 and 4. उसका 3 और 4 वचन को पढ़े. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा, जिसने, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his abundant mercy, again it's not by your qualification but his mercy, उसकी दया के अनुसार, has begotten us again to a living hope. पीटर क्या लिखता है? ये आशा, the hope of his calling, जो पॉल कहता है. Now Peter says this is a living hope. ये एक जीवित आशा है. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Because Jesus died and rose from the dead, क्योंकि वो मरा और जी उठा, your hope is rooted in the death, burial and resurrection of Jesus Christ. अगर वो नहीं मरा और नहीं जी उठा, then you have no hope. तो आपके लिए कोई आशा नहीं है. But now you have hope because he rose from the dead, क्योंकि वो मरे हुए में से जी उठा, and you have a living hope because he is alive, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है. You also will live one day, and that is rooted in the resurrection. Continue reading. Read verse 4. अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, To an inheritance incorruptible and undefiled that does not fade away, reserved in heaven for you, जो आपके लिए स्वर्ग में रखा गया है. Now remember what Paul says, you need to understand the hope of his calling. आपकी बुलावट की आशा क्या है? Now this calling, वो कहता है एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए, the inheritance incorruptible and undefiled, जो तुम्हारे लिए यहां नहीं. You don't need to look for the inheritance here, but the inheritance in heaven, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने रखा हुआ है. That is what God wants you to recognize once your eyes are being enlightened. What was the second thing? The riches of his glory, or the riches of his inheritance. Now in the Old Testament, just for the instance, go to Deuteronomy 32, Punarniyam 32. Please read verse 9. उसका 9 वचन को पढ़े. Deuteronomy 32, read verse 9. Now, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है. so who was the portion or inheritance in the Old Testament? His people, Israel, right? For the Lord's portion is his people. Jacob is the place of his. वो कहता है his possession. उसका नीच भाग कौन है? Jacob. Who is Jacob? What is the second name of Jacob? God changed it. Israel. So in the Old Testament,
God is specifically separating this children of Israel, Israeli लोगों को अलग करके, God gave them the law and the worship, and God is saying that you are my portion, for the Lord's portion is his people. वो उसके लोग हैं, the children of Israel, they are my possession. Now who is the possession in the New Testament? The church. The whole point of the book of Ephesians is focusing on the church. How do we know that church is God's inheritance? We have already seen it. हमने वो पहले ही देख चुके हैं. Please go to Ephesians 1 and 14 and read again. Ephesians 1:14. Who is the inheritance? Well, all those who believe, whether you are Jews or Gentile, चाहे आप यहूदी हैं या अन्य जाति है, you all are one in Christ, you are the body of Christ. तुम क्या हो? परमेश्वर का शरीर, and Christ is the head. And that is how you will see Paul will go on and unfold the mystery of the church. जब आगे के चैप्टर में आप देखोगे, he will unpack the mystery. What is the mystery between Christ and the church? यीशु और चर्च के बीच में वो रहस्य क्या है? And that is what. But read verse 40. वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो. वह उसके मोल लिए हुए के लिए, right? All the people that he paid the price for salvation. Well, it says he died for all, whether you are Jews or Gentile. चाहे आप यहूदी है या अन्य जाति है, Jesus died for all. That is when John the Baptist said, "This is the Lamb of God who is going to take the sins of the whole world." सारे संसार. So he died for all. That means that he purchased you with his own blood. Right? Who is the guarantee when he's talking about the Holy Spirit of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory? Well, if you look at verse 14, verse 4 in Ephesians 1 and verse 4, वो कहता है परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया. Well, he chose you to be holy and blameless before him. कि आप परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष हो. It doesn't matter whether you are Jew or you are Greek या आप अन्य जाति है. Basically, the church is the God's inheritance. परमेश्वर की पसंद की हुई प्रजा और उसका चुने हुए लोग, उन सब के लिए यीशु मसीह, जिनके लिए यीशु मरा, because he died for all, he shed his blood. That is why Peter would say that आपका उद्धार सोने या चांदी से नहीं पर यीशु के बहुमूल्य लहू से हुआ है. And that is why in the New Testament he calls him, तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश और राजमान्य याजक वर्ग की तरह परमेश्वर ने चुना. So that is the mystery that Paul will unfold. Now go back to Ephesians 1 and verse 19. उसका 19 वचन में क्या लिखा है? What is the third thing? So what was the first thing? पहली चीज क्या परमेश्वर आपको जानने के लिए बोलता है? The hope of his calling. उसकी बुलावट की आशा क्या है? What is the second thing? The riches of his glory, or the riches of your inheritance. What is the third thing? The exceeding greatness of his power. कि उसकी सामर्थ की शक्ति जो विश्वास करते हैं वो कितनी महान है. Go to 2 Peter now, chapter 1. 2 Peter chapter 1. Please read verse 3 and 4. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है. As his divine power has given to us all things that pertain to the life and godliness. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें कैसे दिया है?
उसकी पहचान के द्वारा. So first of all, you have to recognize who he is, right? Godliness through the knowledge of him who called us by his glory. जिसने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है. In fact, that is the same point that Ephesians Paul is talking about. मैंने जब last time आपको बताया था, let me read that verse. Keep this open. Please read verse 4 also, and I'll talk about that. जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव की संभागी. So God wants you to, once he opens your eyes, he wants you to know. आपको क्या करने के लिए बोलता है? Having escaped the corruption that is in the world through the lust, that through this you may be the partaker of his divine nature, ताकि तुम उसके ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ. Day by day, once you are saved, एक बार आपने उद्धार को पाया, God wants you to be in the image of his son. That's the point that Paul makes in Romans 8. परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आप उसके ईश्वरीय स्वभाव के समान हो जाओ. Please read verse 10 and 11 in the same chapter. 2 Peter 1 verse 10 and 11. इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे. वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे. If you do this, तो पीटर कहता है, तो तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे. Now, why we need to know about the strength? There is a cultural background also. Why Paul is writing this? क्यों Paul ये लिखता है? Because first of all, किसको लिखता है ये पत्री? Ephesians. Ephesians किसको लिखता है? To the church in Ephesus. जो चर्च एक्चुअल में उसके टाइम में Ephesus में था, उसके लिए वो पत्री लिखता है, right? Now in the Ephesus there was lot of magic, and even there were some Jews, कई यहूदी थे, वो भी they were doing some type of magic and thing. How do we know that? No, it's not written in the letter. It is in the book of Acts chapter 19. I would like you to go there because it's important to understand क्यों वो कहता है कि वो कहता है ना कि उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है. That means that his strength, he wants you to know the strength of the real true living God, कि एक जिंदा परमेश्वर है, उसकी ताकत क्या है. That he is the वो कहता है वो is a supreme authority, the head. None of these things of this world और ये जो मैजिक और ये जो करते हैं उनसे कई गुना बढ़कर उस परमेश्वर की, जो कि जिंदा परमेश्वर है, उसकी ताकत है. Please go to Acts chapter 19. What is the background of Acts 19? प्रेरितों का किताब उसका 19. Where is Paul? He is in Ephesus. वो Ephesus में. That is actually the background. This is how the church was started, the book of Ephesus. Now वहां पर if you go to verse 11 लिखा है, परमेश्वर पॉल के हाथ से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था. Now वहां पर लिखा है कि उसके यहां तक कि उसके रुमाल और उसके जो गारमेंट है उसमें भी कोई टच कर लेता था, they were healed. Now there were some Jews in Ephesus, right? वहां लिखा है वो झाड़ा फूकी करते थे और दुष्ट आत्मा को कहते थे कि now read verse 14 onwards and you will understand what I'm talking about. Read verse 13, 14,
15. परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते थे, Hmm. झाड़ा फूंकी करते फिरते थे, यह कहने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। So these Jews who were performing exorcism, they were saying that ये यीशु जिसका प्रचार पॉल करता है, हम उसी यीशु के नाम से तुम्हें बोलते हैं. Continue reading. और सिकवा नाम के एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते So थे। there was a person named Skiva and उसके जो 7 बेटे थे, they were doing this kind of exorcism. वो दुष्ट आत्मा को निकालने का काम इसी रीति से करते थे. Continue reading. परंतु दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया हाँ. कि यीशु को मैं जानती हूँ. I know that Jesus. Continue reading. और पौलुस को भी पहचान I know Paul. Paul को भी मैं जानती हूँ. Continue reading. परंतु तुम कौन हो? Who are you? तुम कौन हो? Continue reading. What happens? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी Hmm. उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। Now the people in Ephesus, they saw all these things. उन्होंने ये सारी चीजें. How did the church begin? चर्च कैसे शुरू हुआ? Well, God first of all performed the miracle through Paul. Paul को के द्वारा वहां पर, and then on top of it, these people who were performing exorcism, जो कि यीशु और पॉल के नाम से जो करते थे, now God वहां पर दिखाए कि वहां पर दुष्ट आत्मा जो थी वो उसके ऊपर झपकी और उनको पकड़ लिया और वो नंगे. People saw this. लोगों ने इसको देखा. Now read verse 17. और यह बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और यूनानी भी सब जान गए। Now I said, who is the inheritance in the New Testament? Both Jews and Greek. Now in the Ephesus, there were already Jews and Greek who saw this mighty work from Paul. जिन्होंने परमेश्वर का ये सामर्थ का काम पॉल के द्वारा देखा था, साथ ही साथ में ये जो एक्सोर्सिज्म करते थे, उनके ऊपर ये आत्मा कैसे झपटी, ये काम को भी उन्होंने देखा था. And what did they do after seeing? They believed. ये लोगों ने उनके उसके ऊपर विश्वास किया. Continue reading. और उन सब पर भय छा The गया fear came upon them. And और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। read verse 18. और जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया। They repented, whether they were Jews or Greek. उन्होंने अपने काम को मान लिया. They recognized who is the true God. सच्चा जो जिंदा परमेश्वर है, जो सामर्थी परमेश्वर है, वो कौन है, वो ये लोग जान गए. What happens after that? Continue reading. और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दाम जोड़ा गया जो 50,000 रुपए की निकली. So this magic and all this book they gathered, कितना उसका था? Around 50,000. उतने रुपए का ये इतनी बुक्स थी जो that was in Ephesus that they were using for doing this black magic and all this thing. When Paul is saying that there is greater power, ये सब पावर से एक ऊपर पावर है. There is a living God and his strength is greater than all these things. And how did God show that strength? Well, he says by raising Jesus from the dead. उसने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया. Maybe we will see that the power of the resurrection. How did God show that power? And Paul says that in the following verses. आइए अपना आंखों को बंद करें, जो सुना हुआ वचन है उसके ऊपर मनन करें. For today, God wants you to focus on 3 things. 3 चीजों के बारे में जो हमने पढ़ा. First of all, your eyes are enlightened. जब आपकी आंखें, जो आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलता है. The 3 things God wants you to realize. 3 बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है आप जाने. The first thing, पहली जो बात है जो हमने देखी,
द होप ऑफ हिज कॉलिंग, परमेश्वर की बुलावट की जो आशा है। क्यों परमेश्वर आपको बुलाता है, किस चीज के लिए परमेश्वर, व्हाई गॉड इज कॉलिंग यू फॉर, व्हाट डज गॉड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। यू नो द होप ऑफ हिज कॉलिंग, आप उस आशा को जाने। दैट होप इज रूटेड इन द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह का वो आशा इसलिए है कि यीशु मरा और मरे हुए में से जी उठा। पतरस कहता है दिस इज द लिविंग होप, ये एक जीवित आशा है, वो आपके लिए है। गॉड वॉन्ट्स यू टू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, परमेश्वर चाहता है आप उसको जाने। द सेकेंड थिंग गॉड वॉन्ट्स यू टू नो, पॉल राइट्स, वो कहता है द रिचेस ऑफ हिज ग्लोरी, अबाउट द इनहेरिटेंस। परमेश्वर ने आपके लिए क्या रख छोड़ा है, उसको पहचाने। What you are going to achieve or receive from God by the grace of God, परमेश्वर की दया के अनुसार, not in this life, but once you are dead, that God what he has prepared for you. The third thing that Paul says God wants you to know, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके बारे में जाने, about his strength, उसकी सामर्थ को पहचाने, उसी सामर्थ ने जिसने यीशु को मरे हुए में से जिला दिया। His power is far exceeding about all that black magic that they used to do in the Ephesus. उसकी सामर्थ क्या है, उसकी सामर्थ को पहचाने, what he is capable of. परमेश्वर ही है वो जो आपको जीवन दे सकता है। आपका जीवन और मृत्यु उसके हाथ में है। योर फ्यूचर इज इन हिज हैंड। साथ ही साथ आप मरा हुआ है, आपको मरे हुए में से जी उठाने की सामर्थ भी वो भी परमेश्वर की है। ही इज केपेबल ऑफ रेजिंग यू फ्रॉम द डेड। इफ यू वांट दैट टू हैपन इनटू योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में हो, व्हेन यू आर अलाइव इन दिस वर्ल्ड, जब आप जिंदा है, you have to die in the likeness of Christ. आप यीशु के समानता में मरना मांगता है। You need to be buried like the likeness of Christ, and you need to be resurrected in the likeness of Christ. आपको पुनरुत्थान, जैसा पानी में से आप बाहर आता है, to live the new life, एक नया जिंदगी बिताने के लिए। The old is gone. God wants you to take that first step. It may be difficult. हो सकता है वो इतना, it's not familiar. You are stepping into the new life. एक नई जिंदगी में आप प्रवेश कर रहा है। जैसा वो गुफा के बाहर आया, he couldn't see the sun. It was difficult for him. But by the grace of God, not your strength. आप आपकी शक्ति के मुताबिक नहीं चलता है। When you come into the salvation, in the newness of life, God will give you the grace. It is by his strength, उसकी शक्ति के द्वारा। You are not receiving salvation by your own strength. Then you cannot even keep it by your own strength. It is always by the grace of God, by the mercy of God, परमेश्वर की दया के अनुसार। God wants you to know these three facts. ये तीन चीजों को आप पहचाने। The hope of his calling, the riches of his grace, the strength of God, परमेश्वर की उस ताकत को। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन।